इस दोस्तों इस थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि मैं लिखा हूं कि अगर आपके बैंक में अकाउंट है, लगभग 99% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिसका बैंक में खाता है, लेकिन वो बैंक खाता से आपका पैसा डूब सकता है। अब आप लोग सोच रहे हैं मैं किसी को ओटीपी नहीं बताऊंगा, मैं किसी को अपना खाता नहीं दूंगा, मैं किसी को अपना एटीएम नहीं दूंगा, तो मेरा पैसा कैसे डूब सकता है? ये आपके मन में सवाल होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो आपके अकाउंट में पैसा है वो कैसे डूब सकता है या डूब रहा है लोगों को ना जानकारी होने के कारण से। दोस्तों सब कोई जब खाता खुलवाता है तो एक नॉमिनी ऐड कराता है। आरडी कराइए, एफडी कराइए, जो भी कराइए उसमें एक नॉमिनी की जरूरत पड़ता है। नॉमिनी आपसे पूछा जाता है अकाउंट ओपन करने से पहले, एफडी करने से पहले, आरडी करने से पहले, किसी प्रकार का इंश्योरेंस करने से पहले। लेकिन आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये अगर नॉमिनी नहीं ऐड कराते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब पूरे डिटेल्स में इसको समझेंगे कि किस प्रकार से आपको ये नुकसान होने वाला है और एक एक पॉइंट के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरडी कराइए, एफडी कराइए, बैंक अकाउंट ओपन कराइए या इंश्योरेंस कराइए। इंश्योरेंस कई प्रकार का होता है, एक डेथ क्लेम इंश्योरेंस, एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस, बहुत सारा इंश्योरेंस होता है कई प्रकार का। लेकिन जब भी इंश्योरेंस एजेंट करेगा या बैंक के द्वारा कोई इंश्योरेंस करेगा तो उसमें आपको नॉमिनी पूछा जाएगा, या कोई अगर बैंक में पहले से आप नॉमिनी ऐड करा चुके हैं तो वही नॉमिनी उसमें ऐड कर देगा। लेकिन आप नहीं सोचते हैं कि ये नॉमिनी का मेन मुद्दा क्या है, नॉमिनी का मेन फ़ायदा क्या है। आपको बता दूं कि अगर आपके जो उत्तराधिकारी, जैसे पहले के ज़माने में राजा बनते थे ना, राजा के बाद कौन राजकुमार बनता था? उनका बेटा। तो उसी प्रकार से, या अगर आपके फैमिली में के किसी के नाम अपने अकाउंट में ऐड करा चुके हैं, उस इंश्योरेंस पे करा चुके हैं, तो उस उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो नॉमिनी में है वो। अगर भगवान ना करे आपका कभी डेथ हो जाता है, जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी तो मरना है, तो इसमें क्या किया जाता है, अपने भविष्य के लिए नॉमिनी ऐड करा दिया जाता है। अब देखिए, अब जब आप बैंक में नॉमिनी कराते हैं, बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं तो उसमें नॉमिनी कराते हैं। सपोज दैट आप किसी को बताए नहीं हैं, आप एफडी करा लिए हैं। कोई कोई ऐसा लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि एफडी करा लेते हैं या किसी प्रकार का इंश्योरेंस करा लेते हैं और शुरू में नहीं बता पाते हैं, नहीं बताते हैं कि जो मेरा लड़का है, जो मेरा बेटा है, वो कहीं इसका दावेदार बन जाए, या हमको किस प्रकार से सिचुएशन को समझते हुए वो लोग सोचते हैं कि हम सिचुएशन जिस प्रकार से देखेंगे उस प्रकार से हम अपने लड़कों को बता देंगे। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि वो आदमी का अचानक डेथ हो जाता है। तो जब डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनी में आप ऐड किए रहते हैं, अब अपना बेटा का ऐड किए होंगे, अब कि कोई सोचता है कि अपने माँ का ऐड करा दें, कोई सोचता है कि अपने पिता का ऐड करा दें नॉमिनी में। तो पिता का डेथ हो गया तो आप ध्यान नहीं दिए, सोचे कि चलिए चल रहा है। लेकिन जब आपके पिता का डेथ हो गया, आपके माँ का डेथ हो गया, तो उस टाइम में आप नॉमिनी चेंज करा लीजिए कि मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का नॉमिनी में मेरा ऐड था, उसको चेंज कर दीजिए क्योंकि इस दुनिया में वो नहीं है। इस प्रकार से नॉमिनी चेंज करा कर आना चाहिए। उसी व्यक्ति को नॉमिनी में रखिए, या आरडी कराइए, या एफडी कराइए, या अकाउंट ओपनिंग कराइए, उसी व्यक्ति को नॉमिनी में रखिए जो व्यक्ति जिंदा है, आपके बाद उसका दावेदारी बन सकता है, उस व्यक्ति को नॉमिनी में रखिए। तो इस बात पे ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए आप एफडी करा लिए हैं, आरडी करा लिए हैं, किसी प्रकार से के इंश्योरेंस करा लिए हैं, अपने लड़कों को नहीं बताए हैं, तो अगर आपका नॉमिनी में है, आपका बेटा जो है नॉमिनी में है, तो वो आपके पासबुक ले जा करके चेक करा सकता है, अपना आधार कार्ड ले जा सकता है, साथ में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, उसको ले जा करके उसमें क्लेम कर सकता है, और उसका जो इंश्योरेंस का फ़ायदा है आपके बेटा के मिल सकता है, उस इंश्योरेंस का फ़ायदा अपने जो नॉमिनी में होगा उसको मिल सकता है। तो नॉमिनी का जो है ना सबसे अहम भूमिका है। अब देखिए एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है,
कि कोई कोई सोचता है सेविंग अकाउंट जैसे हो गया। करंट अकाउंट में तो उतना लोग पैसा रख के छोड़ते नहीं हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग का मतलब होता है कि सेव किया हुआ पैसा। सब कोई सोचता है कि मेरे जो कमीनी का 30% 20% हिस्सा है उसको मैं सेव करूं अपने भविष्य के लिए। बहुत सारे लोग सेव करते हैं, उस सेव किया हुआ पैसा को उसमें कभी यूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है उसमें पैसा सेविंग अकाउंट में। कुछ दिन के समय के बाद क्या होता है कि अगर डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद वो पैसा का दावादार कोई नहीं ले पाता है। अब अगर उस अकाउंट में कुछ दिन के बाद साल 2 साल 5 साल 8 साल तक इंतज़ार किया कि इसमें पैसा है, बैंक वालों ने देखा कि इसमें पैसा है लेकिन इसमें कोई नहीं निकाल रहा है, नहीं कोई डाल रहा है, तो अकाउंट क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। और जब अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसमें जो पैसा होता है वो किसके पास चला जाता है, आरबीआई के तरफ चला जाता है। अब वो पैसा का लेनदार आप नहीं होते हैं, आरबीआई हो जाता है। तो अगर उस पैसा को किसी को चाहते हैं कि जो मेरा नॉमिनी है उस पैसा का फ़ायदा उठाए, तो नॉमिनी ऐड कराना ना भूलिएगा, और साथ में वही व्यक्ति का ऐड कराइएगा जो जिंदा होगा। और उस पैसा को अगर आपकी ज़िंदगी ना रहे तो उस पैसा को वो व्यक्ति जो नॉमिनी में है वो यूज कर पाएगा। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि किसी प्रकार से पैसा को सेव ना करे। अगर सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखे तो उसका एक आरडी हो जाता है या एफडी हो जाता है। एफडी तो बहुत सारे लोग कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, कि 10,000 5,000 20,000 अपने इनकम के अनुसार से, क्योंकि ये जो होता है ना सिक्योर होता है। अनसिक्योर और सिक्योर में दोनों में अंतर समझिए। अनसिक्योर कौन सा हो गया, जैसे कि आपके पास 50,000 रुपया है, गांव में कोई परसेंटेज में मांगा तो हम क्या किए कि 3% या 4% या 5% पे उसको हम उस पैसा को दे दिए, तो ये हो गया अनसिक्योर। अनसिक्योर में थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें जो होता है ना रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर वो व्यक्ति मर जाए, अगर वो व्यक्ति पैसा ना दे, झगड़ा पे तुल जाए, केस मुकदमा पे आ जाए, तो आपके पास क्या सबूत है कि उस व्यक्ति को आप पैसा दिए हैं। इस प्रकार से भी हो जाता है कभी कभी, तो ये अनसिक्योर में चला जाता है। और सिक्योर क्या होता है, जैसे कि एफडी करा लिए। एफडी का मतलब क्या होता है कि बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, यानी बैंक को हम कर्जा दे रहे हैं। एफडी का मतलब यही होता है, बैंक से हम पैसा नहीं ले रहे हैं, बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, तो यानी बैंक को हम कर्जा दे रहे हैं। तो जब बैंक को कर्जा दे रहे हैं तो बैंक हमको क्या करती है, बदले में सालाना 7% 8% इस प्रकार से ब्याज देती है। तो जो होता है सिक्योर लोन, अब सालाना 7-8% मिलता है तो उसमें ज़्यादा ब्याज नहीं मिल पाता है, लेकिन ये जो है ना सिक्योर रहता है। अब सिक्योर में आप समझते हैं कि आपका पैसा हमेशा सिक्योर रहेगा, आप रहें ना रहें, आपके जो नॉमिनी में रहेगा उसको पैसा मिल सकता है, या आप बूढ़े हो चुके हैं उस टाइम में आप चाहते हैं मेरा पैसा निकल जाए तो उस टाइम में वो पैसा निकल जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।